Aim right, achieve big at KR Mangalam University. में बदमाशों का इलाज करना अब के राज्यों की पुलिस भी सीख रही है। दिल्ली पुलिस एक्शन में आई तो भला हरियाणा पुलिस पीछे कैसे रहती? आज तड़के दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने बड़ी कामयाबी पाई है, जब यूपी पुलिस के स्टाइल में ही एक गैंगस्टर का काम तमाम कर दिया गया। हम आपको एनकाउंटर साइट की तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही बदमाश की क्राइम कुंडली भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस पर अपडेट जो आ रही है वो भी दे दें। गैंगस्टर रोमिल वोहरा एनकाउंटर में ढेर हुआ है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ। हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। ट्रिपल मर्डर समेत कई मामलों में वांटेड था रोमिल, और 8 महीने के अंदर 4 मर्डर करने वाला ये गैंगस्टर है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर एनकाउंटर। खतरनाक गैंगस्टर रोमिल वोहरा का खात्मा। दिल्ली और हरियाणा में आतंक का दूसरा नाम बन चुके रोमिल वोहरा का काम तमाम हो चुका है। ये गैंगस्टर मंगलवार का सूरज नहीं देख सका। रोमिल वोहरा दिल्ली और हरियाणा पुलिस की हिट लिस्ट में था। उसकी क्राइम कुंडली का खुलासा करने से पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। एनकाउंटर साइट पर पड़ा हर निशान पुलिस की कामयाबी की गवाही दे रहा है। हरियाणा एसटीएफ ने दिल्ली पुलिस को गैंगस्टर रोमिल की टिप दी थी। वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसी से मिलने पहुंचा था, तभी पुलिस ने उसे घेर लिया। हरियाणा पुलिस की, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और हरियाणा एसटीएफ ने एक जॉइंट चेकिंग लगाई थी दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पे, डेरा मांडी के पास में। और जॉइंट चेकिंग के दौरान जब ये स्पॉट हुआ और उसको चैलेंज किया गया कि सरेंडर कर दे, तो इसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पे फायरिंग की। अर्ली मॉर्निंग की बात है। दौरान फायरिंग 2 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए और रोमिल वोहरा को भी गोलियां लगी। इनको इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल मैक्स में रश किया गया, जहां इसकी डेथ हो गई और हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनको ट्रीटमेंट दिया गया। रोमिल वोहरा खूंखार गैंगस्टर था। हत्या और लूट के मामलों में वो पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। दोनों राज्यों की पुलिस उसकी वारदातों से परेशान थी। गैंगस्टर रोमिल और उसके गुर्गे क्राइम करने से पहले अंजाम की नहीं सोचा करते थे। ये शातिर अपराधी हरियाणा में अपराध की दुनिया का बड़ा नाम था। यमुनानगर तिहरे हत्याकांड में इसका नाम सामने आया था। हत्या, लूट और फिरौती के कई मामले इस पर दर्ज थे। 8 महीने के अंदर रोमिल ने 4 मर्डर किए थे। गैंगस्टर के सिर पर 2 लाख का इनाम था। पुलिस को लंबे समय से रोमिल वोहरा की तलाश थी। रोमिल वोहरा पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था। पिछले साल दिसंबर 2024 में हरियाणा के यमुनानगर में उसने ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल भी हुआ था। देखिए कितने बेखौफ अंदाज में रोमिल एंड गैंग बीच सड़क पर मर्डर की वारदात को अंजाम दे रहा है। इस वारदात के बाद पुलिस ने रोमिल का पक्का हिसाब करने का प्लान बना लिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में एक वांटेड क्रिमिनल रोमिल वोहरा को एनकाउंटर के बाद मार गिराया है। असल में पुलिस को यह जानकारी मिली थी हरियाणा पुलिस से कि रोमिल वोहरा नाम का एक वांटेड क्रिमिनल, जिस पर दिल्ली हरियाणा समेत लगभग 3 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, और हाल ही में कुरुक्षेत्र के अंदर शांतनु नाम के एक शराब कारोबारी की गोली मारकर रोमिल वोहरा ने हत्या की थी। इससे पहले रोमिल वोहरा जो है वो यमुनानगर के भी 3 अलग अलग मर्डर केस में वांटेड था, लगातार फरार चल रहा था। साथ ही हम आपको बता दें कि रोमिल वोहरा जो है वो काला नोनी, जो कि एक बड़ा गैंगस्टर। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इजराइल को अब ट्रंप ने चेतावनी दी है। इजराइल को ट्रंप की चेतावनी है। उससे पहले ट्रंप सीजफायर कराने का दम भर रहे थे, जिसे नेतन्याहू ने स्वीकारा भी था। अब इजराइल को ट्रंप की चेतावनी आई है। क्या कुछ कहा है ट्रंप ने, आइए आपको सुनवाते हैं। I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it, okay? Have you spoken to him this morning? How confident are you that Hamas is going to take the completely demolished? I think it's been completely demolished. I think the reason we're here is because those pilots, those B-2 pilots, did an unbelievable job.
And you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line. CNN is scum, and so is MSDNC. They're all, and frankly, the networks aren't much better. It's all fake news, but they should not have done that. Those pilots hit their targets. Those targets were obliterated, and the pilots should be given credit. They're not after the pilots, they're after me. They want to try and demean. You don't believe that Iran can rebuild its nuclear program? Iran will never rebuild its nuclear. From there? Absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. The B-2 pilots did their job. They did it better than anybody could even imagine. They hit late in the evening. It was dark with no moon, and they hit that target with every one of those things, and that place is gone. But when I see CNN all night long, they're trying to say, well, maybe it wasn't really as demolished as we thought. It was demolished. You take a look at the pinpricks, and you see that place is gone. And I will say, I think CNN ought to apologize to the pilots of the B-2s. I think that MSDNC ought to apologize. I think these guys really, these networks and these cable networks are real losers. You really are. You're real losers. Israel says that they violated the peace. You're gutless losers. I say that to CNN because I watch it. I have no choice. I got to watch that garbage. It's all garbage. It's all fake news. But I think CNN is a gutless group of people. And the people that run it, nobody even knows it's been sold so many times. But the people that run it ought to be ashamed. MSDNC, a guy named Brian Robb. और आपको बता दें कि क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है, बयान भी दिया है। इजराइल डू नॉट ड्रॉप दोज बम्स, इफ यू डू इट इज अ मेजर वायलेशन, ब्रिंग योर पायलट्स होम नाउ। तो ये उन्होंने कहा है कि अपने पायलट्स को तुरंत वापस बुलाया जाए, वो बड़े बम ना वहां पर बम्बार्डमेंट की जाए। अगर इजराइल ऐसा करता है तो इसे सीजफायर का गंभीर वायलेशन माना जाएगा। Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? क्योंकि बार बार वो सीज फायर का ऐलान करते हैं, लेकिन उस सीज फायर का उल्लंघन हो जाता है। सीज फायर को लोग मानने से इनकार कर देते हैं और उसके बाद उनका गुस्सा, उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि वो इजराइल से भी खुश नहीं है, लेकिन वो ईरान से भी खुश नहीं है। वो कह रहे हैं इजराइल को सीधे सीधे मना किया था कि ये सीज फायर लागू हो गया है, स्वीकार भी लिया था। उसके बावजूद भी जिस तरह से वहां पे बम गिराए गए हैं, जो नुकसान हुआ है, टारगेट भले ही रॉकेट ने मिस कर दिया हो, लेकिन जो नुकसान हुआ है, जो बम गिराए गए हैं, सीज फायर का ऐलान होने के बाद वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ईरान से भी खुश नहीं हूं, इजराइल से ज्यादा दुखी हूं, इजराइल से ज्यादा नाराज हूं। तो सीधे सीधे यहां ट्रंप की बौखलाहट दिख रही है, खिसियाहट दिख रही है कि वो बार बार ऐलान करते हैं कि देखिए सीज फायर हो गया, लेकिन सीज फायर मानने से ईरान के नेता भी मना कर देते हैं कि भाई हम तो 4 घंटे बाद मानेंगे। फिर इजराइल कहता है ईरान ने तोड़ दिया है, हम भी पलटवार करेंगे। तो सीज फायर का दम भरने वाले ट्रंप ग्राउंड जीरो पर सीज फायर जब नहीं करवा पा रहे हैं तो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं।